हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन लिखवा दी थी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसके लिए हमने आपको बताया था कि E बराबर F/Q0 ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, न्यूटन प्रति कूलम। यहां तक कल हमने आपको समझा दिया था। अब उससे आगे आर्टिकल आता है आपका कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कोई भी बिंदु आवेश है, उसके कारण दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो उसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ए बिंदु है यहाँ पे। अब इस पर हमने ए बिंदु पर या O मान लीजिए, इसको O बिंदु है, O पर हमने प्लस Q आवेश रख दिया। अब इस प्लस Q आवेश के कारण जो चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ये A मान लिया, एक बिंदु A मान लिया। तो इस बिंदु पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 मान लिया, प्लस Q0। इनकी सारी बातों को लिख दीजिए कि माना कि प्लस Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है, एक ऐसा माध्यम में रखा है बिंदु O पर जिसका परावैद्युतांक K है। प्लस Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर, प्लस Q द्वारा जो उत्पन्न चारों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर R दूरी पर एक बिंदु A है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना A पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। अब बिंदु A पर हमने कोई भी परीक्षण आवेश Q0 मान लिया। तब इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वो कितना होगा? अब आप कहेंगे कि बल क्यों निकाल रहे हैं? बल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है और E बराबर होता है F/Q0। तो पहले हमें बल चाहिए, तो इसलिए हम इस बल को प्राप्त करेंगे। और बल कहां से निकलेगा? जब एक आवेश यहाँ प्लस Q है और यहाँ हमने प्लस Q0 माना है, तो दो आवेश जब एक किसी दूरी पर रखे हो तो वहां पर क्या नियम लगता है? कूलोम का नियम। और कूलोम का नियम होता है, क्या होता है कूलोम का नियम? कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यदि दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पर है तो कूलोम का नियम F बराबर ये होता है। इसी से हम फॉर्मूला लगा देंगे F बराबर 1/4πε0 K क्यों आया है? क्योंकि प्लस Q ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, इसलिए K साथ चलेगा। तो Q और Q0 अपॉन R²। Q1 के स्थान पर Q है और Q2 के स्थान पर यहाँ पे Q0 है, इसलिए Q/R²। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब तब बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको निकालेंगे। बिंदु A पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर F/Q0। अभी हमने बताया कि E बराबर F/Q0 क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसलिए E बराबर F/Q0। तो यहां फर्स्ट इक्वेशन से F की वैल्यू यहां ये रख दी हमने 1/4πε0 K Q/R² बटे में Q0 से Q0 कैंसिल हो गया ये, तो ये क्या आ जाएगा? E बराबर 1/4πε0 K Q/R²। न्यूटन प्रति कूलम। जो यूनिट लेते हैं मात्रक, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला से होता है, जो पहला अकॉर्डिंग डेफिनेशन फॉर्मूला होता है, यानी कि परिभाषा के अनुसार जो फॉर्मूला हमारा होता है E बराबर F/Q0 या न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक निकलता है, तो वही मात्रक हमारा सभी फॉर्मूला में निकलता है। तो E बराबर 1/4πε0 K Q/R² न्यूटन प्रति कूलम। अब मान लें कि जो प्लस Q आवेश रखा है वो निर्वात में है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई माध्यम है ही नहीं, तो निर्वात है, तो निर्वात के लिए 1 K बराबर, जब K बराबर यहाँ 1 ले लेंगे तो 1/4πε0 Q/R² न्यूटन प्रति कूलम। और
1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? हमने कूलॉम के नियम में भी आपको बताया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपका किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त होता है। अब आगे दूसरा आर्टिकल, तो देखिए इसके बाद आता है आपका वैद्युत उद्ध्रुव। वैद्युत उद्ध्रुव का आघूर्ण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वैद्युत उद्ध्रुव क्या है? वैद्युत उद्ध्रुव वह निकाय कोई या वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर यानी कि दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश किसी एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को हम वैद्युत उद्ध्रुव कहते हैं। वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वह निकाय वैद्युत उद्ध्रुव कहलाता है। यानी कि प्रकृति से मतलब है कि एक माइनस तो दूसरा प्लस। प्रकृति से हमारा मतलब है कि एक नेगेटिव आवेश, दूसरा पॉजिटिव। ऋणात्मक और धनात्मक दो आवेश यानी कि वैसे समान है जिसमें दो बराबर का मतलब परमाणु में वो समान है, जितना कूलॉम का ये आवेश है उतनी कूलॉम का दूसरा आवेश है, एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उस निकाय को हम वैद्युत उद्ध्रुव कहते हैं। और इस तरह से यानी कि एक -q और यहाँ +q है, ये वैद्युत उद्ध्रुव बना लिया हमने जिसकी लंबाई 2l है। ये अल्प लंबाई होती है, फिक्स होती है 2l। अब आता है वैद्युत उद्ध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत उद्ध्रुव का आघूर्ण क्या है? डेफिनेशन हम कैसे करेंगे कि जो भी हमने वैद्युत उद्ध्रुव लिया है, वैद्युत उद्ध्रुव के दो आवेश होते हैं, कोई एक आवेश इसमें से ले लीजिए, चिन्ह रहित, चिन्ह सहित नहीं लेना, चिन्ह रहित, चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं। कोई एक आवेश तथा वैद्युत उद्ध्रुव की जो लंबाई है उसके गुणनफल को हम वैद्युत उद्ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए वैद्युत उद्ध्रुव के एक आवेश तथा विद्युत उद्ध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत उद्ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो P बराबर Q × 2l, यानी कि कोई भी एक आवेश ले लिया हमने, चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं, चिन्ह रहित लेंगे और लंबाई उसकी 2l है, तो P बराबर 2ql। मात्रक हो गया, आवेश का कूलॉम हो गया, लंबाई का मीटर हो गया, तो इसका यूनिट यानी कि जो मात्रक होगा वो कूलॉम इनटू मीटर होगा। इस तरह से आपका वैद्युत उद्ध्रुव और वैद्युत उद्ध्रुव का आघूर्ण हमने निकाल लिया। अब आगे हम निकालेंगे इस वैद्युत उद्ध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, और वो तीव्रता कौन कौन सी कंडीशनों में कैसे कैसे ज्ञात करेंगे वो आइए देखते हैं आगे, तो अगले टॉपिक में। तो देखिए अब वैद्युत उद्ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। वैद्युत उद्ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हमारी वैद्युत उद्ध्रुव के कारण हम तीन कंडीशनों में ज्ञात करते हैं, जो विशेष रूप से हमारी दो कंडीशन होती है, दो स्थिति होती है, अक्षीय स्थिति और एक निरीक्षीय स्थिति, और एक तीसरी होती है हमारी अक्षीय और निरीक्षीय को छोड़ करके किसी भी बिंदु पर वैद्युत उद्ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर कहीं भी किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। लेकिन मुख्य रूप से हमारी दो होती हैं। तो हम पहली जो है वो है हमारी वैद्युत उद्ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्घ्य स्थिति भी बोलते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि वैद्युत उद्ध्रुव के कारण अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम वहां हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अनुदैर्घ्य स्थिति कह दे या अक्षीय स्थिति पूछ ले, बात एक ही है। तो वैद्युत उद्ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम ज्ञात करेंगे। किस तरह से ज्ञात करेंगे वो आप समझिए। तो देखिए वैद्युत उद्ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमने एक वैद्युत उद्ध्रुव लिया AB, एक वैद्युत उद्ध्रुव AB है जो -q और +q आवेश से बना है, जिसका मध्य बिंदु O है। तो इसकी अल्प दूरी कितनी होगी? 2l होती है, फिक्स होती है। तो इस वैद्युत उद्ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया, जहां पर हमें परिणामी तीव्रता जो है वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर यहां से दूरी r है, तो
इस बिंदु P पर, तो देखिए प्लस Q से दूरी अगर इसकी निकालते हैं तो बीच के बिंदु से R है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, L ये है, L ये है, आधी आधी हो गई, मध्य बिंदु है वो। तो जब यहाँ से R है तो यहाँ से कितनी होगी, R माइनस L, ये कट जाएगी। अगर हम माइनस Q से P की दूरी निकालें तो L ये और मध्य बिंदु से है R, तो R प्लस L हो जाएगी। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिख दी कि माना कि एक वैद्युत ध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत ध्रुव माइनस Q व प्लस Q आवेशों से बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2 है। सारी बातें वही लिख रहे हैं। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस Q और माइनस Q आवेशों के कारण P पर तीव्रताएं, देखिए दो तीव्रताएं होंगी, E1 और E2। प्लस के कारण E1 और माइनस के कारण हमने तीव्रता E2 मान ली है। जो प्लस धनात्मक आवेश के कारण तीव्रता होती है उसकी दिशा आगे की ओर होती है और जो माइनस के कारण होती है उस तीव्रता की दिशा माइनस जो Q आवेश जहां पर रखा है उसी की ओर होती है। तो इस तरह से परिणामी जब तीव्रता है निकालेंगे तो E बराबर E1 माइनस E2 होगा। तो हमें E1 और E2 की पहले वैल्यू ज्ञात करनी है, तब हम परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए E1 किसके कारण है तीव्रता, प्लस Q के कारण लिखा है, तो प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 बराबर, अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने निकाला था शुरुआत में कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, ये कोई बिंदु आवेश है यहाँ पे और इस बिंदु पर, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता यहाँ निकाल रहे हैं। तो हमने Q0 जो माना था तो वो निकल के क्या आया था हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर निकल के आया था कि नहीं। तो इस फॉर्मूला से हम यहाँ यूज करेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो हम इस आवेश के कारण इस P पर जो तीव्रता निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। Q अपॉन R स्क्वायर, R कितनी है, प्लस के कारण निकाल रहे हैं तो R कितनी है यहाँ पे, R माइनस L, तो R स्क्वायर की जगह हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन जाएगा और इसको लिख देंगे E1 जो जिस दिशा में है, कौन सी दिशा में E1, आगे की तरफ, यानी कि BP दिशा में, इसको लिख देंगे हम BP दिशा में, BP दिशा में। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता E2 बराबर 1/, सेम वही एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, भाई माइनस के कारण निकाल रहे हैं, जिसके कारण निकाल रहे हैं उससे जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उसकी दूरी चाहिए हमें। तो यहां से यहां तक की कितनी दूरी है, R प्लस L, क्योंकि मध्य बिंदु से दूरी R है P की और L ये है, तो R प्लस L, तो यहां पे हो जाएगा R स्क्वायर के स्थान पर R प्लस L का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, इसकी दिशा लिख दीजिए, कौन सी दिशा में है, P और इधर A दिशा में, P A दिशा में, इसको लिख देंगे P A दिशा में। जब हम दिशा लिख रहे हैं साथ ही साथ, अब हम माइनस के कारण निकालें तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आता है, अगर हम इस दिशा को नहीं लिखते हैं तो हम दिशा चिन्ह हमारा दिशा दर्शाता है माइनस, तो इसलिए हमने P A दिशा में लिख दिया, तो हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से जो है अब इसको मिटा देते हैं, ऊपर करते हैं हल, आगे कैसे करेंगे देखिए इसको, आर्टिकल को पूरे को। अब देखिए परिणामी तीव्रता निकालनी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगी, E1 माइनस E2, क्योंकि E1 जो तीव्रता है वो हमारी E2 से अधिक है, इसलिए परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2। तीव्रता जब विपरीत दिशा में है, इसकी दिशा इधर है और E2 की दिशा इधर है, तो जब तीव्रता विपरीत दिशा में होती है तो परिणामी तीव्रता उनके अंतर के बराबर होती है। तो
तो ऐसे इनकी वैल्यू रख दीजिए। ई बराबर E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q ले लिया कॉमन, ये कॉमन है, दोनों में है, ये कॉमन है, तो 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें देखिए हल करिए इसको, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो देखिए यहाँ पे r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा LCM भाई r माइनस L r प्लस L, दोनों का गुणनफल r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला से, और स्क्वायर चढ़ रहा है तो स्क्वायर चढ़ा दिया। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा भाई, r माइनस L से r माइनस L कट जाएगी r प्लस L और होल स्क्वायर माइनस r माइनस L का होल स्क्वायर। इसको जो है मिटा देते हैं, तो देखिए आगे इसको Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको खोल दीजिए r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस के 2rl माइनस इसको खोलेंगे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2rl, लेकिन इसमें क्या है माइनस चिन्ह आगे लगा हुआ है तो इसलिए हम एक बार में ही इसको डायरेक्ट खोल देते हैं, और यहाँ जब माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा इस तरह से, और बटे r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए L स्क्वायर से L स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो 2rl क्या हो गया 4rl बटे r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर हम जानते हैं r क्या है, r तो हमारी दो ध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी है, जबकि L क्या है वैद्युत ध्रुव की आधी लंबाई है, और जबकि वैद्युत ध्रुव की हम जब कहते हैं तो बहुत सूक्ष्म अल्प लंबाई होती है 2L, और उसकी भी आधी है तो बहुत छोटी होगी, तो इसलिए R बड़ा है L से, तो R स्क्वायर और बड़ा होगा L स्क्वायर से, L स्क्वायर यानी कि बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो इसलिए यहां पे आ जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4rl बटे r स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से ये आ जाएगा। तो इसको जो है अब आगे करेंगे तो देखिए यहाँ r से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो E बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ हम 4 को लिख दें 2 × 2 और L बच गया और Q यहाँ से ले लिया QL बटे R की घात कितनी हो गई भाई, R की घात ये 4 है, इसको आप ऐसे ना भी काटें समझ में नहीं आया हो तो इसको ऐसे कर लीजिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4rl बटे R की पावर 4, दो घात पर जब घात होती है तो आपस में गुणा हो जाता है, तो R की पावर 4, R से ये 3 बार कट गया, तो इस तरह से 4 को हमने कर लिया 2 × 2 और Q हमारा यहाँ से ये है ही, L बच गया ये और R की पावर 3 बच गई, तो ये हम यहाँ से, अब इसको हम जानते हैं ये क्या है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है, तो इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 और इसको किसके बराबर P के बराबर R की, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकलता है न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, निर्वात के लिए हो जाएगा K = 1, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R की, इस तरह से हम इसको निकालेंगे न्यूटन प्रति कूलम। और अब आपकी समझ में आ गया होगा, साथ के साथ नोट करते चले गए आप। और अब ये आपका वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला निकल के आया, इसी तरह से हम निष्क्रिय स्थिति में निकालेंगे और व्यापक स्थिति में निकालेंगे, दोनों फॉर्मूला निष्क्रिय और व्यापक स्थिति का हम आपको कल बताएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखें और उसका अध्ययन करें
और उसके बाद हम आपको नोट्स भी PDF के रूप में भेजेंगे, जिसके आप रजिस्टर बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।